इंडियन एक्सप्रेस की एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी है उसमें डेफिसिट है। ये आरबीआई की अभी रिपोर्ट रिलीज हुई, उसके तहत ये बोला गया है। तो जिस तरीके से यूपीएससी में इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमें 2-3 चीज़ें देखनी है। एक देखना है कि बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी क्या होता है, उसका डेफिसिट होना, उसका सरप्लस होना क्या होता है, और आरबीआई की कौन सी पॉलिसीज़ के तहत ये हुआ है। तो पहले हम देखते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी है ये क्या होता है। कोई भी बैंक है उसके लिए जो भी शॉर्ट टर्म के लिए मतलब अल्पकाल के लिए जो भी वित्तीय ज़रूरतें हैं जो कैश में वो फुलफ़िल कर सकता है या जिसको उसे कैश में फुलफ़िल करना है, जिन वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे कैश चाहिए, वो कैश उसके पास में उपलब्ध है या नहीं है। यदि उसके पास में वो कैश उपलब्ध है तो वो बैलेंस की स्थिति में होगा, ठीक है। और उसके पास में जितना ज़्यादा कैश होगा उसकी ज़रूरत से उसको उतना ज़्यादा सरप्लस बोला जाएगा, और उससे जितना कम होगा उसको उतना ज़्यादा डेफिसिट बोला जाएगा। यही है एक, यदि समान शब्दों में समझे तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। इस ये जो है टॉपिक, इसको मैंने अपने नोट्स बना के ये पीडीएफ फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि आरबीआई की कौन सी पॉलिसी से ये सरप्लस हुआ, कौन सी पॉलिसी से ये डेफिसिट में गया। सरप्लस कब हुआ था? जब कोविड आया, कोविड के तुरंत बाद में बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेस झेलना पड़ रहा था। इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आरबीआई ने उनको खूब सारा पैसा लैंड किया है। आरबीआई कैसे पैसा लैंड करेगा? विद द हेल्प ऑफ रेपो रेट। उन्होंने रेपो रेट को कम किया, बैंकों के पास में ज़्यादा पैसा गया, और बैंकों के पास में ज़्यादा पैसा गया तो बैंकों के पास में जो ज़्यादा पैसा गया उसको क्या बोलते हैं? बैंकिंग की लिक्विडिटी। बैंकिंग की लिक्विडिटी खूब ज़्यादा बढ़ गई, जो उनके शॉर्ट टर्म के ज़रूरतें थी उससे ज़्यादा बढ़ गई, उसी को हम बोलना सरप्लस। तो अभी डेफिसिट कैसे हो गया? डेफिसिट होने का पहला एक रीज़न ये है कि अभी जो इंडियन रुपीज़ है वो डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करेगा आरबीआई करेगा, पहला तो जो डॉलर्स है उनको मार्केट में वो बेचेगा। जब वो मार्केट में बेचेगा तो उससे क्या होगा? रुपए का सप्लाई ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो एक ये रीज़न हो गया। दूसरे बाद में आफ्टर कोविड क्या हुआ? कोविड के बाद में हमें ज़रूरत क्या पड़ी? इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, तो लेंडिंग ज़्यादा बढ़ी तो ज़्यादा लोगों ने क्रेडिट लिया बैंकों से। जब ज़्यादा लोगों ने बैंकिंग सिस्टम से पैसा लिया तो बैंकिंग सिस्टम के पास में लिक्विडिटी कम हुई, इसकी वजह से भी ये अभी सर मतलब निगेटिव हो गया। तीसरा रीज़न भी इसी से रिलेटेड है कि आफ्टर कोविड लोगों के पास में सेविंग ही इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बैंकिंग सिस्टम में जाके डिपॉजिट कर सके। जब वो बैंकिंग सिस्टम में जाके डिपॉजिट ही नहीं कर रहा है, डिपॉजिट नीचे जा रहा है, तो उसके पास में वैसे भी लिक्विडिटी जो होगी कम होगी। तो ये 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से ये डेफिसिट है। तो ये जो मैंने नोट्स बनाए ये इसी में है। ये पहला रहा आरबीआई और बैंक का रिलेशन, जिसमें सरप्लस डेफिसिट की बात की गई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जो सरप्लस कब और कैसे था इसके बारे में ये एक्सप्लेन है, एंड डेफिसिट होने के जो मेन रीजंस हैं वो ये मेंशन है, ठीक है। और ये जो डेफिसिट मोड है इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट रेट होंगे वो बढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट रेट वो बढ़ कैसे जाएंगे? क्योंकि लिक्विडिटी कम है, बैंक के पास में पैसा कम है, लेकिन लोग उधारी लेने वाले ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बेसिक सिंपल सा रूल है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और इसी के तहत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनकी यील्ड भी बढ़ेगी। तो एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक्स का जो कवर हुआ। ये कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।